दोस्तों, आज आपको बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में सारी अवाम भी मौजूद थी, ख़ास वज़ीर व वज़रा भी मौजूद थे। बादशाह ने कहा कि भाई जो पागल है ना वो हाथ खड़ा करे। तो सब लोगों ने अपने सरों को झुका लिया कि भाई पागल अपने आप को कौन कहता है, कि पागल हो तब भी अपने आप को पागल कोई नहीं कहता। और इतने भरे दरबार में तो खैर कोई नहीं कहेगा कि बादशाह सलामत मैं पागल हूँ। उतने में एक फकीर बैठा था, अल्लाह वाला बैठा था। उसने हाथ खड़ा कर दिया कि बादशाह सलामत मैं पागल। लोग हंसने लगे कि ये देखो इनाम हासिल करने के लिए इसने बादशाह सलामत के सामने खुद को पागल करार दे दिया है, खुद को पागल कहा है इनाम हासिल करने के लिए। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो इन आँखों से नहीं देखते, उन्हें दूर की भी दिखाई देती है। अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की ये खासियत भी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आगे देखने की भी सलाहियत देता है। तो उस फ़कीर ने कहा बादशाह सलामत मैं पागल हूँ। तो बादशाह सलामत बहुत मुस्कुराए और खुश हुए। उन बादशाह ने अपने हाथ की अंगूठी निकाल के उसे दे दी। अब वो अंगूठी लेके जा रहा है, लोग ताने मार रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि भाई ये इनाम हासिल करने के लिए इसने बादशाह के सामने खुद को पागल कह दिया है। उस फ़कीर ने उन्हें कोई जवाब न दिया और वहाँ से चला गया। वहाँ वहाँ से दूर जाकर वो एक जंगल में रहने लगा। जंगल में रहता था, उसने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन ली। अचानक वक्त गुजरता गया और बादशाह की ज़िंदगी का जो सूरज था ना वो ढल रहा था। तो बादशाह सलामत बहुत बीमार हो गए थे। तो हकीमों ने कहा कि कोई और बचे ना बचे, बादशाह नहीं बचेगा। ये उड़ती उड़ती खबर जब उस फकीर के कानों तक गई ना कि बादशाह सलामत के आखिरी दिन है, उसने फौरन बादशाह की दरबार का रुख किया। बादशाह सलामत को एक मखसूस कमरा उनके लिए तैयार किया गया था और उनकी सारी आराम व आसाइश का ख्याल किया गया था और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स में भी इजाफा किया गया था। जब वो अंदर गया ना तो पहले सिपाही जो खड़े थे ना, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि बादशाह की एक अमानत है, मैं वो अमानत लौटाने जा रहा हूँ, बादशाह की अमानत वापस करनी है। तो सिपाहियों ने कहा कि तुम तो फ़कीर हो, तुम्हारे पास बादशाह की कौन सी अमानत होगी? तो उनमें से एक सिपाही खड़ा हुआ था जो काफ़ी समझदार था। जब उसने बात उस फ़कीर की उंगली में देखी ना, बादशाह की अंगूठी थी, तो उसने कहा कि भाई इसे जाने दो, इसके पास वाकई बादशाह की अमानत है। उसने जाने दिया, फिर आगे गया तो फिर आगे और सिपाहियों ने रोक लिया। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बादशाह की मैं अमानत लौटाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ देर बहस व तकरार करने के बाद उन्होंने भी जाने दिया। आगे और सिपाहियों ने रोक लिया, तो फिर कुछ देर बहस करने के बाद उन्होंने भी जाने की इजाज़त दे दी कि चाहिए। जब वो फ़कीर बादशाह के कमरे में गया तो बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, अपनी आँखें खोलिए और मुझे पहचानने की कोशिश करें मैं कौन हूँ? बादशाह सलामत ने आँखें खोली और देखा और कहा मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता हूँ कि तुम कौन हो। उसने कहा बादशाह सलामत, कुछ अरसा पहले आपने कहा था ना भरे दरबार में कि ये कौन पागल है, मैंने कहा था मैं पागल हूँ। तो उसने वो जब अंगूठी दिखाई अपनी, तो हाँ हाँ बादशाह सलामत कहने लगा हाँ हाँ मुझे याद आया, तुम वही फ़कीर हो ना। तो बादशाह सलामत से वो फ़कीर कहने लगा बादशाह सलामत अगर एतराज़ ना करें तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा पूछो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो उस फ़कीर ने कहा बादशाह सलामत कि जब आप शिकार पर जाते थे तो शिकार पर जाने की क्या-क्या तैयारी करते थे? बादशाह सलामत ने कहा कि
جہاں میں شکار کرنے کے لیے جاتا تھا وہاں 1 مہینے پہلے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتا تھا تاکہ وہاں چیک کرے کوئی ایسا انسان تو نہیں رہتا جو مشخوص ہو، یا کوئی ایسا انسان نہیں رہتا جس سے بادشاہ کو خطرہ لاحق ہو۔ تو میرے سپاہی 1 مہینہ پہلے وہاں جاتے تھے اور وہاں کے اطراف کا جائزہ لیتے تھے، اور پھر خیمے بھیجتا تھا۔ خیمے لگانے کے بعد وہاں اپنے تمام آرام و آسائش کی کھانے پینے کی چیزیں بھیجتا تھا، اور پھر میں وہاں جاتا تھا۔ بادشاہ سلامت سے اس فقیر نے سوال کیا، بادشاہ سلامت آپ شکار کتنے دن کرتے تھے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میری زندگی میں ایسا کوئی شکار نہیں آیا جسے میں نے 3-4 دن سے زیادہ کیا ہو۔ تو اس فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت آپ شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، تیاریں 1 مہینہ پہلے شروع کر دیتے تھے۔ اب مجھے پھر ایک بات بتائیں کہ آپ جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ؟ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ یار یہ یاد کروا کے تو نے آج بہت ہی پریشان کر دیا ہے کہ جہاں میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اس گھر کے لیے تیاری تو نہیں کی۔ بادشاہ سلامت سے اس فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت اس دن جب آپ نے پوچھا تھا کہ پاگل کون ہے، اگر میں کہہ دیتا نا کہ پاگل آپ ہیں تو آپ کے سارے جو سپاہی کھڑے تھے تلوار لے کے مجھے فوراً قتل کر دیتے کہ بھئی اس کی جرت دیکھو، بادشاہ سلامت کو پاگل کہہ رہا ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ ساری زندگی آپ نے اپنے آرام و آسائش میں گزار دی، اپنے آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب آپ بتائیں یہ بات پاگل آپ ہیں کہ میں ہوں؟ بادشاہ نے کہا، واقعی پاگل تو میں ہوں کہ اس دنیا کی ظاہری آرام و آسائش کو دیکھ کر میں نے قبر کی تیاری نہیں کی، اپنے اصلی گھر کی تیاری نہیں کی۔ اور اس فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت آپ مجھے بتائیں کہ اس انگوٹھی کے اصل حقدار آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو بادشاہ سلامت رونے لگ گئے۔ اس لیے دوستو کہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے موت کے وقت یا موت کا وقت قریب آتے وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی قبر و حشر کی تیاری کر لیں، ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پاک کتاب قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق بسر کریں اور اپنی دنیا و آخرت بہتر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔